सर क्या अदालत ये कह सकती है कि आप एतमाद का वोट लें, क्योंकि झगड़ा तो यही था ना कि एतमाद का वोट नहीं ले रहे थे तो उन्होंने उनको डीनोटिफाई कर दिया, फिर वो अदालत में चले गए। अदालत तक 11 तारीख तक आपने मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने या परवेज इलाही साहब आप कह लें, उन्होंने बाकायदा एक अंडरटेकिंग जमा कराई कि हम असेंबली तहलील नहीं करेंगे। 11 के बाद क्या हो सकता है? देखें, 11 तारीख को अदलिया जो है वो अगर केस सुनने के बाद इस फैसले या इस नतीजे पे पहुंचती है कि एतमाद का वोट लेने का जो है गवर्नर साहब को पूरा इख्तियार था, लेकिन 2 दिन जो है वो रीजनेबल टाइम नहीं था, लिहाजा अब ले लिया जाए एतमाद का वोट। एक सूरत ये हो, दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वो कहें कि भाई एतमाद का वोट जो है वो क्योंकि अनरीजनेबल, उस वक्त का कहना हम रद्द करते हैं और नए सिरे से कहते फिरें फिर, और फिर वो उस तरीके से रीजनेबल टाइम दें और उसमें फिर जो है वो एतमाद का वोट हो। उस सूरत में फिर वो जो एतमाद का वोट है वो डिसोल्यूशन नहीं रोकता, फिर नो कॉन्फिडेंस का फिर से मोशन फाइल करना पड़ेगा अपोजिशन को ताकि डिसोल्यूशन रुक जाए। तो ये इंटरेस्टिंग सिचुएशन अब होगी कि अदलिया जो है वो अदालत अगर अब ये कहती है कि आपको जो गवर्नर ने कहा कि आप एतमाद का वोट लें, आपको लेना चाहिए था, लेकिन क्योंकि 2 दिन का वक्त दिया था तो लिहाजा 2 दिन काफी नहीं था, अब ले लें, वो कहेंगे या वो बोलेंगे नहीं फिर हम इस नोटिस को तो रद्द करते हैं, फिर वो नए सिरे से नोटिस दें और रीजनेबल टाइम दोबारा से एप्लीकेशन दायर करनी पड़ेगी, डिपेंड करेगा कि अदालत क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर अदलिया ने ये कहा कि ये हम रद्द करते हैं गवर्नर का कहना क्योंकि 2 दिन रीजनेबल नोटिस नहीं था और गवर्नर साहब फिर से ये कहें तो फिर डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली पे हो सकता है स्टे ऑर्डर हट जाए। अच्छा। क्योंकि फिर डी नोटिफिकेशन भी परवेज इलाही की देखा जाएगा कि सही नहीं थी, क्योंकि जब एतमाद का वोट के लिए 2 दिन रीजनेबल नहीं है तो फिर 2 दिन में वोट ना दे। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।